बस वही है, इतना करने में। Yes. सब 2 मिनट तक कर देंगे। 18 तारीख 18 तो नमस्कार, शुभ दोपहर। मैं सचिता हंस आज आप सभी का भारतीय स्टेट, जैसे आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2015 को की गई। संक्षिप्त शब्दों में वर्णन किया जाए तो ये योजना विनिर्माण सेवा क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान कर लोगों ने ऋण का लाभ उठाया है। इस सम्माननीय मंच को नमन करते हुए अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, सन ऑफ सॉइल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड धन्यवाद सर। के वेलकम के लिए कहें। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में स्टार्ट की हुई योजनाओं के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो आपसे शुरू की गई थी। सबसे पहले जो आज हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे जो हम आज बात कर रहे हैं, ये योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 2015 में शुरू की गई थी। सुनीता देवी जी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी से निवेदन है, तालियों से इनका हौसला अफजाई करिए। कुमार कुलभूषण खजूरिया, सुमित गुप्ता, प्रदीप, भाई भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। थल्ले आगे बैठ जाओ, थल्ले आगे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो में आकर्षण है इस कार्यक्रम का। यदि वो ना होते तो शायद ये कार्यक्रम भी ना होता। और ये जिस प्रकार से मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला था आज से 10 वर्ष पूर्व, और उनके आरंभिक वक्तव्य में ही उन्होंने ये कहा था कि समाज के वो वर्ग जिनको शायद उस प्रकार की तवज्जो ना मिली या ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, वो क्षेत्र और वो लोग
जो शायद उस प्रकार से विकसित ना हो पाए जैसे कुछ और हुए। कारण कुछ भी रहा हो, राजनीतिक कारण रहे हो, वोट का कारण रहा हो, उन सब बातों से उठ करके हम समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान विकसित करने का प्रयास करेंगे। और आज ये दृश्य देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा प्रमाणित तौर पर देखने को मिल रही है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मोदी जी हैज वॉक द टॉक। और एक के बाद एक योजनाएं बड़ी दूरअंदेशी के साथ इस प्रकार से बनाई गई कि न केवल समाज में खड़े आखिरी कतार में आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, बल्कि उसके अंदर आकांक्षा भी जागे। जैसे आपने एक के बाद एक अभी लाभार्थियों से सुना, ये इच्छा भी जागे कि हाँ, वो भी इस बात का हकदार हो सकता है, उसको भी ये सुविधा, ये सहायता, ये सहयोग उपलब्ध हो सकता है। सरकार बनने के कुछ ही समय के बाद मोदी जी ने जन धन योजना प्रारंभ की कि प्रत्येक घर में और प्रत्येक परिवार का बैंक का खाता हो। और उससे पहले हमने वो दृश्य देखा है, जैसे अभी नारायण दत्त जी कह रहे थे, हम में से बहुत से ऐसे थे जिनका बैंक खाता हुआ ही नहीं करता था। समाज में इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और कहीं कहीं कोई किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में कोई बैंक के मैनेजर साहब रहते तो एक नायाब चीज़ कभी कभी उनके दर्शन होते कि भाई एक ऐसी हस्ती के जिसका तक पहुंचना किसी साहूकार का ही काम है, व्यापारी का। और उस समय जब ये जनधन योजना लागू की गई, हम सबको अलग अलग काम दिया गया, मुझे असम का जिम्मेवारी दी गई। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इसका पीछे का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। और बहुत से लोग कहते थे कि ऐसा हो भी नहीं पाएगा, ऐसा बहुमुखी देश, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, वहां से पूर्वोत्तर, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई फुटपाथ पर, कोई ऊंचे महल में, कोई छोटे मकान में, कहाँ खाते खुलेंगे। और बड़ी कठिनाई भी हुई। लेकिन आज समझ में आया कि कितनी दूरअंदेशी और संवेदनशीलता थी मोदी जी की सोच में। जब कोविड का समय आया, अब किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, ना ही किसी ने भविष्यवाणी की थी। ऐसा भी नहीं कि मोदी जी के कान में परमात्मा ने कह दिया था, बाकी सबको पता नहीं था। लेकिन उस समय किसी भी घर में कोई भूखा पेट ना सोए, उसकी व्यवस्था इसलिए हुई कि पहले से ही वहां बैंक खाता मौजूद था। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी। आज भी 80 करोड़ ऐसी जनता है जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, जो वो सुविधा जो तब लागू की थी अभी तक जारी। इतना ही नहीं, हमारे जो छोटे योजनाएं थी उनमें, उनके माध्यम से जो पेमेंट हुआ करती थी एमएसएमई की, अब एमएसएमई में भी जब बदलाव आया तो कुछ देर तक दिक्कत आई हमारे भाई बहनों को कि बहुत समय तक उनको पेमेंट नहीं मिलता था। फिर वो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व उनको जाकर के समझाएं, तो इसलिए कि सबके अब खाते खोल रहे हैं। तो तब भी कहते हैं साहब क्यों खाते खोल रहे हैं, इतनी देर तक इनकी पेमेंट नहीं हुई, साल से रुकी है। अब क्या है कि किसी का खाता था ही नहीं, था तो उसके पास कोई आई कार्ड नहीं था। लेकिन आज शायद आपको ज्ञात ना हो, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो शुरू हुआ, उससे देश को 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। जो आपने भी गिनवाया, 6 करोड़ लोगों ने PMAY से स्कीम हो। आप कश्मीर घाटी में भी जैसे आपने कहा कि कभी किसी का रिलीजन नहीं पूछा, अब PM जाने वाले हैं कश्मीर में, क्या किस तरह का वो सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बधाई के पात्र है। जिस प्रकार से यहाँ पर मुद्रा लोन का एक प्रचार प्रसार हुआ है, आज स्थिति ये है कि देश भर में लगभग 6 करोड़ मुद्रा लोन के लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 60-70% हमारी बहनें, महिलाएं। और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर में। यानी अगर आप आंकड़ा लगाएं कि देश भर में 6 करोड़ में से 25,000 एक छोटे से प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना इसमें निष्ठा के साथ बैंकिंग सेक्टर की ओर से काम किया गया। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 से लेकर के आज तक 10 वर्षों में एक के बाद एक
जो योजनाएं लाई हैं उनके पीछे निहायत संवेदनशीलता भी थी, दूरदृष्टि भी थी कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे ताकि वो एक समान विकसित हो। आपको याद होगा सरकार बनने के तुरंत बाद जब 2014 में जनधन योजना प्रारंभ की गई, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से लोग सोचते थे कि इतने सारे बहुमुखी देश में ये संभव हो भी पाएगा कि हर परिवार का, हर घर का खाता खुले, लेकिन हमें इसका महत्व उस समय समझ आया जब कोविड के दौरान कोई और साधन ना रहा, ऑनलाइन कोई एक घर ना रहा जहाँ किसी को खाली पेट सोना पड़ा। और आज भी 80,000 लोगों तक, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचने की व्यवस्था है। इसी प्रकार ये मुद्रा का लोन, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान जो इस देश को के लिए किया है, और मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय में हमारी मानसिकता बदलेगा वो ये कि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि रोज़गार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी रोज़गार और जीविका कमाने के साधन हो सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो अपना ये दायित्व ज़रूर पूरा करती है कि वो जीविका कमाने के विकल्प पैदा करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकल्प यहाँ पैदा किए गए हैं भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में, उसका अनुसरण बाकी के दुनिया के देश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी की स्कीम एक रोल मॉडल बन गई है दुनिया के बाकी देशों के लिए। बिचौलियों को बेरोज़गार कर दिया गया, बेरोज़गारों को रोज़गार मिला और बिचौलिए बेरोज़गार हो गए। और 1 लाख करोड़ तक मुनाफा हुआ है सरकारी खाते को, जो पैसा बीच में कहीं भ्रष्टाचार के चैनल्स में रह जाता था। इसी प्रकार जेम पोर्टल शुरू किया गया, लगभग 65,000 करोड़ रुपया वहाँ से सरकार ने कमाया, ताकि जो बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच हो जाया करती थी। एक के बाद एक जो योजनाएं लाई गई हैं, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी आज से 70 वर्ष पहले तक कभी किसी ने की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 60 लाख लाभार्थी अभी तक हुए हैं ग्रुप्स, रेडी वाले। अब आप देखिए इस देश में कभी रेडी वाले किसी ने चिंता की? आते जाते कोई नज़र घुमा के भी नहीं देखता था किसी रेडी को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस वाला धक्का लगा देता था। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हमारे वो वर्ग जो पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रवायती हस्तकला, शिल्पकला और अपने हाथ के हुनर से, उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका भी कमाते थे और इस मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते थे। हम जब भी जाते इन परिवारों में, वो निराश होकर के कहा करते थे कि साहब, बुजुर्गवार ये कहा करते थे कि हमारे बाद अब ये कला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इसमें जीविका का कोई विकल्प साधन नहीं नज़र आता। मोदी जी ने उसके लिए भी स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस संवेदनशीलता के साथ निर्माणित की गई है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण हासिल करते हुए भी सरकार की ओर से वजीफ़ा मिलता है। तो ये इस प्रकार, और मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप्स को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया। देश में अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350-400 से बढ़ कर के आज हम 1.5 लाख स्टार्टअप्स तक पहुँचे हैं और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं और दुनिया चकित रह गई है किस प्रकार इतनी तेज़ गति से। तो बड़ी कठिन मेहनत, परिश्रम और निरंतर प्रयास रहा है मोदी जी का, और आज हमारा सबका ये दायित्व है, चाहे हम मीडिया के साथ संबंध रखते हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, कि हम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, महिलाओं में इसकी जागरूकता पैदा करें, उनको ये समझाएं कि किस तरह के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। इन सभी स्कीमों का अगर हम इकोसिस्टम बनाएं, बहुत सारे हमारे भाइयों ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए 6 करोड़, और ये भी एक नई तहजीब ने जन्म लिया कि ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, किस पार्टी को वोट देते हो। अगर ज़रूरत है तो डीसी आपकी सूची बनाएगा, आपको वोट। इसी तरह से आप मुद्रा के तहत लोन लीजिए बिना किसी गारंटी के, गारंटी मोदी जी की, बिना किसी मॉर्टगेज के। तो इन सारी स्कीमों को जब क्लस्टर बना करके आप लाभ लेंगे तो आपको महसूस होगा। और इस प्रदेश में पिछले कुछ 1-2-4 सालों में 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र देश भर में किया जा रहा है। एक अरोमा मिशन बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म भदरा से हुआ। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसे दिखाया भी गया, और ये धारणा भी जाती रही कि स्टार्टअप होने के लिए आपको ज़रूरी है, लाजिम है कि IIT से पढ़ाई की हो, या बहुत बड़े विज्ञान के छात्र हो। वहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किए हुए। सरकार की ओर से पूरी तकनीकी सहायता, पूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही है। इसी प्रकार डेयरी का काम भी यहाँ पे शुरू किया, और सरकारी नौकरियाँ और कंपनी की नौकरियाँ छोड़ करके बच्चे उससे जुड़ने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व रहे कि इन सक्सेस स्टोरीज़ को हम और ज़्यादा समाज में प्रसारित करें। इन लाभार्थियों के ही माध्यम से उनके भी वीडियोज़ बने, उन्हीं की बात उनके जो पीयर हैं, उनके जो साथ के बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी के उन तक पहुँचे।